बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, पंजाब में लीव इनकैशमेंट और LPR का जो ज़ालिमाना कानून इंट्रोड्यूस कराया गया था 1 जून 2023 को, जब चुपके एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तो उस पर अब अमल दरामद जो है ना वो शुरू हो चुका है। मैं आपके सामने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेजेस के जो 2-3 केस हैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जिसमें आप देख सकेंगे कि LPR या लीव इनकैशमेंट किस तनख्वाह पर जो है वो मंजूर की गई है, रनिंग बेसिक पे पर या इनिशियल बेसिक पे पर। और इसकी वजह से लीव इनकैश मद में मुलाजमीन और पेंशनर्स को लाखों रुपए का नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर 2-3 केस मंजूर हुए हैं। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये एक प्रोफेसर साहब हैं, 18 अप्रैल 2023 को ये रिटायर हुए हैं और इनकी लीव इनकैशमेंट की रकम बनी है 28,50,240 रुपये। सबसे पहले जो फ़र्क है वो समझ लें आप, लीव इनकैशमेंट और LPR में क्या फ़र्क है। तो इसमें आप देख सकते हैं फ़ंड्स की अप्रूवल दी गई है, फ़ंड्स फॉर लीव इनकैशमेंट इन ल्यू ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट LPR, यानी LPR के बदले में लीव इनकैशमेंट। अब तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप रिटायरमेंट पर जब जाएंगे तो आप 1 साल और 3 महीने पहले जो है वो दरख्वास्त देंगे रिटायरमेंट की, बल्कि LPR की। आप LPR के लिए दरख्वास्त देंगे, दरख्वास्त करेंगे अथॉरिटी को कि उनकी जो है आपके हक़ में LPR मंजूर की जाए। तो अगर आपकी LPR मंजूर हो जाती है तो फिर आप अगला साल जो है वो पूरा छुट्टियां एंजॉय करेंगे और आपकी जो तनख्वाह फिर बनेगी वो जो ले रहे होंगे आप बेसिक पे, उसकी बजाय आप जिस स्केल में काम कर रहे होंगे उस स्केल की इनिशियल स्टेज पर आ जाएगी आपकी तनख्वाह। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि आप जो तनख्वाह ले रहे होंगे, जो अगले साल आप छुट्टी पर जाएंगे LPR पर, तो आपकी तनख्वाह कम बनेगी। अगर आपकी LPR जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, रिफ्यूज़ कर दी जाती है, तो फिर उसके बदले में लीव इनकैशमेंट जो है ना वो आपकी दी जाएगी, जिस तरह इस केसेस में, इन केसेस में जो है ना वो लीव इनकैशमेंट मंजूर की गई है। तो ये एक प्रोफेसर साहब हैं जो 1 जून 2023 से पहले रिटायर हुए थे। इनकी लीव इनकैशमेंट की रकम बनी है 28,50,240। और इसी स्केल के एक और प्रोफेसर हैं, वो रिटायर हुए हैं जुलाई 2023 में, 1 जून 2023 के बाद। तो इनकी बनी है लीव इनकैशमेंट की रकम 12,29,640। हालांकि एक ही ग्रेड के प्रोफेसर है, तकरीबन इनकी बेसिक पे जो ले रहे होंगे वो भी तकरीबन आगे पीछे होगी, बराबर होगी, तो इतना डिफरेंस नहीं आ सकता। तो ये डिफरेंस क्यों आया है? ये इसलिए आया कि जो 1 जून 2000 के बाद रिटायर हुए हैं तो उनकी लीव इनकैशमेंट की रकम जो है वो कैलकुलेट की गई है स्केल की इब्तदाई स्टेज के मुताबिक। तो आप देख सकते हैं, कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। ये 20वें स्केल के मुलाजिम है, तो 20वें स्केल की बेसिक पे है इब्तदाई, जहाँ से स्केल स्टार्ट होता है 1,02,470 रुपये। और इसको आप मल्टीप्लाई अगर करेंगे 12 के साथ तो आप देख सकते हैं 12,29,640 रुपये आ गए। तो ये भी 12,29,640 रुपये आ गए। तो इस तरह इनको स्केल की इब्तदाई स्टेज पर इनकी लीव इनकैशमेंट जो है ना वो मंजूर की गई है। इसी तरह दूसरे साहब हैं, ये भी अगस्त 2023 में रिटायर हुए हैं, इनकी 12 लाख से भी कम बनी है, तो इनकी छुट्टियां शायद कम होगी इस वजह से, 365 जॉन से, तो इस वजह से इनकी जो लीव इनकैशमेंट की अमाउंट है ये भी कम बनी है। ये एक और नोटिफिकेशन है इसी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो प्रोफेसर थे 20वें स्केल के। इसमें आप देख सकते हैं ये दूसरे नंबर पर ये रिटायर हुए हैं अक्टूबर 2023 में, 2 अक्टूबर 2023 में, हाल ही में, एसोसिएट प्रोफेसर। 10,54,080 रुपये इनकी बनी है लीव इनकैशमेंट की रकम। तो 19वां स्केल जो है वो स्टार्ट होता है, बेसिक पे इसकी शुरू होती है 87,840, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो ये रकम आ गई 10,54,080 रुपये। तो ये भी 10,54,080 रुपये, ये भी 10,54,080 रुपये।
तो देख सकते हैं आप कि ये भी 10,54,080, 10,54,080। तो इसी तरह जो है ये इब्तदाई स्टेज जो होगी स्केल की, उसी के मुताबिक लीव इन कैशमेंट भी कैलकुलेट होगी और उसी के मुताबिक आपकी LPR भी, तनख्वाह जो आप पूरा साल लेंगे, वो बनाई जाएगी। तो उम्मीद है ये आपको लीव इन कैशमेंट और LPR का जो है वो सारा चक्कर समझ आ गया होगा, किस तरह मुलाजमीन को जो है वो लाखों रुपए का नुकसान जो है वो पहुंचाया जा रहा है, पहुंच रहा है। ये इसमें देख सकते हैं कि 12 लाख और 28 लाख, तकरीबन 16 लाख रुपए का जो है ना वो डिफरेंस है। एक स्केल 20वें स्केल के मुलाजिम की लीव इन कैशमेंट 16 लाख, इसी तरह अगर 19वें का होगा तो तकरीबन 14 लाख का हो जाएगा। तो इसी तरह 5 लाख रुपए से, मिनिमम 5 लाख से लेकर तकरीबन 16-17 लाख रुपए, 18 लाख रुपए तक जो है ना वो मुलाजमीन को लॉस हो रहा है लीव इन कैशमेंट के मद में। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।